तो खाना पीना, हँसना, भागना ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी तकरीबन हर इंसान को फ्रीडम होती है। पर इस मोमेंट पर ये जो सारे स्टूडेंट्स हैं इन्होंने ये फ्रीडम खो दी है, इन्होंने पता नहीं ऐसा क्या किया जिसकी वज़ह से ये सारी फ्रीडम इन्हों से जाती रही है। तो उनके सामने एक बच्चा भी गिरा पड़ा हुआ है जिसके कपड़ों पर भी खून लगा हुआ है, उसके सामने जो दीवार है उस पर भी खून लगा हुआ है। उसको देखकर ये सारे बच्चे बहुत डर रहे हैं और शॉक में हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक टीचर से जो स्कूल में चल रहा होता है, वो बहुत ही काँप रहा होता है और उसके पसीने भी छूटे हुए होते हैं। इसका कारण है कि आज सुबह ही प्रिंसिपल ने उसकी बहुत ही बेइज्जती की है। उसे ये कहा कि अबे साले, मैंने तुम्हें इस स्कूल में इसलिए रखा था क्योंकि तुमने साइकोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट में बहुत ही अच्छे रिजल्ट दिखाए थे, पर यहाँ पर आकर तुमने अभी तक कोई रिजल्ट नहीं दिखाया और जिस क्लास की तुम्हें जिम्मेदारी दी गई है क्लास 2C की, उसके ग्रेड भी बहुत ही ज़्यादा गिरते जा रहे हैं। तो प्रिंसिपल उसे कहता है कि ए लॉलीपॉप, अगर तुमने जल्दी रिजल्ट ना दिखाया तो तुम्हें इस स्कूल से बाहर फेंक दिया जाएगा। तो जैसे ही टीचर स्कूल में चल रहा होता है उसको देखकर बच्चे उसकी इज्जत नहीं करते बल्कि उसका मजाक उड़ाते हैं, उसे वेज स्लेव कहते हैं। तो थोड़ी देर चलने के बाद टीचर फाइनली क्लास 2C के दरवाजे तक पहुंच जाता है और वो जैसे ही दरवाजा ओपन करता है वो देखता है कि अंदर सारे स्टूडेंट शोर शराबा मचा रहे हैं, जंगली जानवरों की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो टीचर उससे पहले कुछ बोल सके उसके मुंह पर आकर एक फुटबॉल लगती है। वहीं पर एक लड़की भी बैठी होती है जो बिल्कुल सुकून से बैठी हुई, कोई शोर शराबा नहीं मचा रही। वो सोचती है कि ये सारी चीज़ें उसके लिए पॉइंटलेस है। वो ये भी मेंशन करती है कि पिछले दिनों स्कूल में शोर शराबा बढ़ता जा रहा है पर उसको अब इससे फर्क नहीं पड़ता, वो इनडिफरेंट हो गई है इन चीज़ों से। वो सोचती है कि रिसेंटली ये कुछ भी करने की कोशिश करती है उसे बिल्कुल मोटिवेटेड फील नहीं होता। वो सोचती है कि अगर सोसाइटी भी इस तरह की होगी और जो अडल्ट है जिनको इन्हें गाइड करना चाहिए वो भी सारे इधर इडियट ही बड़े होंगे। उसी वक्त एक स्टूडेंट टीचर के पास चलता हुआ जाता है और झूठ बोलता है कि टीचर कह रहे हैं कि अगर उसके मुंह पर आकर एक और गेंद लगी तो वो जिसने मारी होगी वो उसे मार देगा। ये सुनते ही एक और स्टूडेंट उसके पास आता है जिसका नाम होता है वाडा। वाडा उससे पूछता है कि अगर कोई तुम्हें मसला है। टीचर कांपने लग जाता है एकदम से और कहता है मुझे कोई मसला नहीं है। तो ये सुनते ही वाडा उसे कहता है तो चल क्लास शुरू करो ना। टीचर के पास और कोई चॉइस नहीं होती, वो जाता है बोर्ड के ऊपर एक मैसेज लिखता है। मैसेज है कि मैथ क्लास जो 5th पीरियड में रखी जाएगी वो ऑडियो विजुअल रूम में होगी और अटेंडेंस लाजमी है। ये लिखकर टीचर जाने ही लगा होता है पर वाडा उसे पीछे से पकड़ लेता है और कहता है कि अगर तुम किसी स्टूडेंट से कुछ मांगो तो वो रिस्पेक्ट से मांगना चाहिए। ये सुनते ही टीचर वाडा के कदमों में गिर जाता है और भीख मांगता है कि प्लीज क्लास अटेंड जरूर कर। ये देखकर सारे बच्चे हंसने लग जाते हैं और वाडा भी स्माइल करता है ये कहते हुए कि मैं तुम्हें इस तरह कदमों में गिरते हुए देख देख कर बोर सा हो रहा हूँ। अब ये देखकर टीचर एकदम से अनाउंस करता है कि जो भी उसकी क्लास अटेंड करेगा उसे 10,000 येन दिए जाएंगे। ये सुनकर सारे बच्चे शॉक हो जाते हैं, कोई भी कुछ बोलता नहीं है। तो टीचर अनाउंस करता है कि आज सुबह ही उसे प्रिंसिपल ने धमकी दी है कि अगर बच्चों ने उसकी क्लास अटेंड ना की, वो डिसिप्लिन से ना रहे तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। बच्चे उसकी डेस्परेशन नहीं समझते, वो सेलिब्रेट करने लग जाते हैं, खुश होने लग जाते हैं कि हमें 10,000 रुपीज मिलेंगे अगर हम इसकी क्लास से ज्वाइन करेंगे। तो वाडा टीचर को धमकी भी देता है कि अगर ये सब कुछ झूठ हुआ तो वो उसे कुत्ते की तरह मारेगा। टीचर आगे से कुछ नहीं बोलता और जस्ट कामता रहता है। उसके बाद ब्रेक होती है और काशिमुरा अपने दो दोस्तों के साथ बैठी हुई होती है और उन्हें बताती है कि कैसे टीचर ने इन्होंने वादा किया कि अगर ये उसकी क्लास अटेंड करेंगे तो टीचर इन्हें 10,000 रुपीज देगा। ये सुनकर दोनों लड़कियां बहुत ही शॉक होती है, वो बिलीव नहीं करती इस पर। वो कहती है कि अगर टीचर उससे भी ज्यादा पैसे देगा जितने वो कमाता है तो इस चीज का कोई फायदा ही नहीं है। ब्लॉन्ड एक गर्ल मेंशन करती है कि हो सकता है कि क्लास 2C की हालत इतनी खराब हो कि टीचर को ये कदम उठाना पड़ रहा हो। साथ ही ब्लैक हेड गर्ल ये कहती है क्लास 2C की ऐसी हालत तब होना शुरू हुई जब स्काकी को इस स्कूल से निकाल दिया गया था। स्काकी को स्कूल से इसलिए निकाला गया था क्योंकि उसने एक PE टीचर को तकरीबन मार ही दिया था, इतना बुरा उसने उसे मारा था। वो सोचती है कि काकी ने ऐसा कदम उठाया कि उसने टीचर को इतना मारा ही क्यों था। टीचर जमीन पर छिपली की तरह रेंग रहा था और भीख मांग रहा था माफी की, पर काकी नहीं माफ करता। वो कहता है वो ऐसे टीचर को कभी नहीं माफ करेगा जिसने अपने स्टूडेंट के साथ ही जबरदस्ती करने की कोशिश की है। वो टीचर से कहता है कि अबे साले खड़े हो जाओ और पूरे स्कूल के सामने अपने सारे क्राइम कन्फेस कर ले, नहीं कि वो तुम्हें इतना मारेगा कि तुम मार ही जाएगा। उसके बाद रिवील होता है कि इस टीचर ने किस स्टूडेंट के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। वो स्टूडेंट और कोई नहीं, काशिमुरा है। काशिमुरा उसको कवर करती है और इस काकी से रुकने को कहती है। वो कहती है कि अगर ये सारी बातें स्कूल के सामने रिवील हो गई तो वो जिंदा नहीं रह पाएगी। तो एंड पर आकर काकी उसकी बात मान लेता है और सिर्फ इतनी सी बात रिवील होती है कि काकी ने टीचर को मारा था। ये नहीं रिवील होता कि काकी ने टीचर को क्यों मारा। ये सोचने के बाद काशिमुरा बहुत ही सैड फील करती है क्योंकि उस काकी ने सिर्फ उसके लिए अपनी स्कूल की बहुत सारी लाइफ वेस्ट कर दी है। देन सीन चेंज होता है और हम देखते हैं काशिमुरा और दोनों लड़कियां स्कूल के रूफटॉप पर बैठी हुई है और नीचे देख रही है वाडा को जो किसी स्टूडेंट को बुली कर रहा होता है। काशिमुरा ये देखकर सोचती है कि जब तक काकी स्कूल में था तो वाडा की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी किसी भी बच्चे पर इस तरह जुल्म करना। वो सोचती है कि इस वक्त वाडा पूरी क्लास का मालिक है, जो भी उसके खिलाफ कोई भी बात बोलता है वाडा उसकी जिंदगी बिल्कुल तबाह बर्बाद कर देता है। उसी वक्त क्लास का भी टाइम हो जाता है। ऑडियो विजुअल रूम के बाहर काजमुरा खड़ी होती है और उसकी दोस्ती से कहती है कि अगर तुम्हें 10,000 रुपीज मिल गए तो तुम हमें पार्टी जरूर देना। पर
काशिमुरा कहती है कि मुझे पता है पैसे जैसे कोई नहीं मिलने, ये सारा कुछ वैसे ही है, स्कैम है, मजाक है। 10 मिनट बाद क्लास में सारे बच्चे शोर मचा रहे होते हैं क्योंकि टीचर अभी तक आया ही नहीं है। काशिमुरा ये देखकर सोचते हैं कि मुझे पहले ही पता था ये कुछ ही होना है। उसी वक्त दो स्टूडेंट वाडा के पास आते हैं और उससे पूछते हैं क्या वो टीचर को मदद सिखा सकते हैं। वाडा उन्हें इजाजत दे देता है। जैसे ही वो भागते हैं दरवाजे के पास से, दरवाजा खुलते ही नहीं है, किसी ने दरवाजा लॉक कर दिया हुआ है। तभी क्लास की बत्तियां बंद हो जाती हैं और पूरी क्लास में अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है। उसके बाद वहां पर एक जो प्रोजेक्टर लगा होता है वो ऑन होता है और उसमें एक काउंट डाउन शुरू हो जाता है, 4 3 2 1। जैसे ही 1 होता है स्पीकर ऑन होता है और इतनी ज्यादा आवाज उससे निकलती है कि सारे बच्चे अपने कान कवर करने की कोशिश करते हैं, उनके कान दर्द करने लग जाते हैं। साथ ही उनके दिमाग में कोई वीडियोस भी प्ले होते हैं, जैसे कि ये ज्यादा सारे हाथ दिखना, आंखें दिखना, ये मॉन्स्टर्स और वगैरह ये सारा कुछ। और उसके बाद एकदम से सारा कुछ स्टिल हो जाता है, सारे बच्चे एकदम से खड़े हो जाते हैं और उन्हें याद ही नहीं रहता उनके साथ क्या हुआ है। जैसे वो सोच रहे होते हैं उनके साथ क्या हुआ है, टीचर क्लास में एंटर हो जाता है। उसे देखते ही बच्चे उस पर भड़कने लग जाते हैं और कहते हैं साला ये तुमने किया था, अगर ये तुमने किया हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। फिर टीचर उनसे पूछता है क्या तुम लोगों को पोस्ट हिप्नोसिस स्टेज का पता है। उससे पहले कोई स्टूडेंट जवाब दे पाए, टीचर खुद ही एक्सप्लेन करता है कि ड्यूरिंग हिप्नोसिस कुछ ऑर्डर्स बंदे के दिमाग में प्लेस किए जाते हैं, जो बंदा हिप्नोटाइज हो रहा हो, और वो ऑर्डर वो भूल जाता है जैसे वो उठता है, जैसे वो हिप्नोटाइज हो जाता है। पर उस स्टेज को पोस्ट हिप्नोटिक स्टेज कहते हैं। इस स्टेज में बंदे को वो ऑर्डर याद दिलाया जा सकता है कुछ सिग्नल या कुछ क्यूज के जरिए, कुछ क्लूज के जरिए, और जैसे ही वो सिग्नल बंदा परफॉर्म करता जाता है उसका दिमाग उसे फोर्स करता है वो ऑर्डर परफॉर्म करने में। और इस मोमेंट पर ये जो सारे स्टूडेंट हैं ये पोस्ट हिप्नोसिस स्टेज पर है। ये सुनकर सारे स्टूडेंट बिल्कुल शॉक हो जाते हैं, वो कंफ्यूज होते हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं अभी आ रही होती। तभी इन सारे स्टूडेंट में से एक बच्चा बोलता है कि मुझे लगता है मैंने इसके बारे में पहले भी सुना है। ये चीज कहते हैं कि चुटकी बजाते ही मैं तुम्हें अपने गुलाम बना लूंगा, अपना स्लेव बना लूंगा। ये सुनते ही वाडा हंसने लग जाता है और टीचर से पूछता है क्या तुमने सच्ची में सोचा था कि एक सिग्नल के जरिए से तुम मुझे अपना गुलाम बना लोगे, अपना स्लेव बना लोगे। तभी वाडा एक स्टूडेंट को कहता है जिसका नाम होता है यामामोटो के जाके वो टीचर को पनिश करे। यामामोटो बिल्कुल सब्र नहीं करता, वो भागता है और टीचर के मुंह पर मुक्का दे मारता है। टीचर पीछे जाकर गिरता है और दर्द फील करने के बजाय वो हंसता है। यामामोटो भी पागलों की तरह हंस रहा होता है और उसका सर पकड़ता है और वो उसे मारने ही लगता होता है। टीचर बोलता है कि ये हिप्नोसिस एक्टिवेशन सिग्नल नंबर 1 इसने कंप्लीट कर दिया, यूजिंग वायलेंस अगेंस्ट अदर पीपल। ये सुनते ही यामामोटो को एकदम से पता नहीं क्या होता है कि वो अपने ही साथ दीवार पर दे मारता है और मर जाता है। उसके बाद टीचर फाइनली रिवील करता है कि उसने इन सारों के दिमाग पर सुसाइड करने का ऑर्डर डाला है अगर इन्होंने कोई भी सिग्नल परफॉर्म किया। टीचर उन्हें बताता है कि जो नॉर्मल हिप्नोटिज्म होता है उससे एक बंदा दूसरे बंदे को मरने का ऑर्डर नहीं दे सकता, पर जो ये हिप्नोटिज्म इस टीचर ने इस्तेमाल किया वो हिप्नोटिज्म है जो रिलीजियस कल्ट अपने फॉलोअर पर इस्तेमाल करते हैं उनका दिमाग कंट्रोल करने के लिए। ये हिप्नोटिज्म इतना खतरनाक है कि इससे ये टीचर इन स्टूडेंट के स्पॉन्टेनियस मूवमेंट पर कंट्रोल रख सकता है। अब इन सारे स्टूडेंट के दिमाग में सुसाइड करने का ऑर्डर डाल चुका है। अब इन्हें पता नहीं है अब इन्हें क्या करना है, सिग्नल क्या है, कौन सा सिग्नल ये परफॉर्म करेंगे, ये मार जाएंगे, ये चलने से मार जाएंगे, सॉक्स पहनने से मार जाएंगे, हाथ धोने से मार जाएंगे, इन्हें अब कुछ भी नहीं पता। उसी वक्त एक लड़की अपनी मॉम को कॉल करती है उसको सारा कुछ बताने के लिए। यूँ वो देखकर टीचर हंसने लग जाता है और कहता है कि इसने सुसाइड हिप्नोसिस सिग्नल 2 एक्टिवेट कर देता है। किसी बाहर के बंदे को ये बताना कि इधर क्या हुआ है, ये है सुसाइड हिप्नोसिस सिग्नल 2। साथ ही लड़की अपनी ही जुबान काट लेती है और मर जाती है और काशिमुरा के बाहों में जाकर गिरती है। अब दूसरे स्टूडेंट को मरते हुए देखकर अब ये इन स्टूडेंट को फाइनली समझ आ चुकी है ये कितने बड़े खतरे में फंस चुके हैं। टीचर एकदम से पागलों की तरह हंसने लग जाता है और कहता है सालों इस वक्त यहाँ 100 सिग्नल है, एक भी सिग्नल तुम लोगों ने परफॉर्म किया और तुम मारे जाओगे। अब तुम लोगों को ये भी नहीं पता कि तुम जिराफ पहनते जाओ मार जाओ, तुम हाथ दो मार जाओ, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। मेरे साथ मस्ती करते, मेरे साथ मस्ती करते थे, अब ये कुछ ही होगा तुम लोगों के साथ। पर टीचर एंड पर एक ये भी बात रिवील करता है कि जो स्टूडेंट एंड पर बचेगा, मतलब कि यहाँ 37 स्टूडेंट है, 37 स्टूडेंट है, जो एंड पर बचेगा वो बच जाएगा, वो मतलब कि हिप्नोसिस से फ्री हो जाएगा। वैसे तो सारे स्टूडेंट डरे होते हैं पर टीचर उन सबको इग्नोर करता है और जाता है वाडा के पास। वाडा का चेहरा डरा हुआ देखकर टीचर बहुत ही खुश होता है और कहते हैं मेरा सपना था तुम्हें डरा हुआ देखना, तुम्हारी वजह से ये सारा कुछ हुआ, अब तुम लोग को ये सारा कुछ भुगतना पड़ेगा, चुपो अब मरो, यब्बो मस्ती नहीं थी ना करनी पहले। ये सुनने के बाद वाडा टीचर से पूछता है क्या तुमने सोचा तुम भाग जाओगे हमारे साथ ये सारा कुछ करने के बाद। टीचर बोलता है नहीं मुझे पता है मैं नहीं बचूंगा। ये बोलते बोलते टीचर खिड़की के पास जाता है और कहता है मैं सब लोगों का हेल में वेट करूंगा। ये बोलते टीचर खिड़की से कूद जाता है और नीचे गिरने के साथ ही मर जाता है। साथ ही में प्रिंसिपल भी क्लास में एंटर होता है और पूछता है बच्चों तुम लोगों ने इस क्लास में क्या किया है। वो यकीन नहीं कर पाता, वहाँ 2 बच्चे मरे पड़े हुए हैं, टीचर इस क्या ही करे, प्रिंसिपल इधर क्या ही करे। पर कोई भी स्टूडेंट अपनी जगह से हिलता ही नहीं क्योंकि उन्हें नहीं पता, क्या पता वो कदम उठाने से मार जाए, क्या पता वो तेज सांस लेने से मार जाए। तो यहीं पर पहला चैप्टर एंड हो जाता है।
अगर आप लोगों ने अगला चैप्टर भी देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ये मेरी पहली वीडियो थी, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा शोर शराबा होगा, मेरे से सही बोला भी नहीं गया, क्योंकि मैंने यहाँ तक कभी इस तरह की कमेंट्री की नहीं है। ये पहली वीडियो है, आगे से मैं ज़रूर इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।